किस घर में बेटियां होती हैं जान लीजिए। आज मैं आपको बता रहा हूं, बेटियां उसी घर में होती हैं जिस पिता ने बड़े पुण्य किए हो, उसी घर में बेटियां होती हैं। आजकल जो है बेटियों के लिए पता चला घर में बेटी है, माता पिता उदास हो जाते हैं, सास ससुर उदास हो जाते हैं। बदलाव हुआ है थोड़ा, पहले के जैसा जमाना नहीं रहा। पहले तो ऐसा होता था महाराज कि बेटी अगर घर में है तो लोग घबरा जाते थे। आजकल बदलाव हुआ है युवाओं में। क्यों? क्योंकि बेटियों को सम्मान मिलने लगा ना, बेटियों का हर जगह आदर होने लगा ना। पहले बेटियों को घर से निकलने में सोचना पड़ता था, आज बेटियों को घर से निकलने में सोचना नहीं पड़ता। बेटियां अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करती हैं। अपने पिता की दवाई लेने के लिए पहले जाना पड़े तो सोचना पड़ता था बाहर कैसे निकले, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। घर का पूरा काम बेटियां करती हैं। हाँ, शायद बेटा सोता रहे, बेटा न करे, लेकिन बेटियां घर का पूरा काम करती हैं। ऐसे कितनी बेटियों को हम जानते हैं जिसके पिता अपनी बेटी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने बेटे पर कम करते हैं। महाराज उन्होंने अकाउंट दे रखा है, लो बेटी ये तुम चलाओ, और जितने पैसा हो, जो कुछ निकालना है, जो डालना है, वो सब तुम करो। क्यों? क्योंकि बेटियों को सम्मान मिला है, बेटियों को आदर मिला है, बेटियों का मान सम्मान बढ़ा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, बेटी छोटी नहीं होती। जो बेटे के लिए रोते हैं ना कि हमारे घर एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, हो सकता है बेटा होने के बाद में कुपुत्र निकल जाए, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ, ये दावा कर सकता हूँ कि बेटी जिस घर में जन्म लेती है ना, वो घर बड़ा भाग्यशाली है। बेटी कभी कुपुत्री नहीं निकल सकती, बेटी कभी जो है कुपुत्री नहीं हो सकती। बेटी हमेशा अपने पिता का, अपनी माँ का मान सम्मान याद रखेगी। बेटियां बड़ी महान होती हैं और थोड़ा बदलाव हो जाता है, इसलिए बेटियों से भी आग्रह है, प्रार्थना है कि आप लोग जो है हमेशा याद रखें, जो माता पिता आपको प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं, स्नेह करते हैं, उनकी इज्जत का ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है। और निवेदन करूं आपसे, वैसे भी पिता इसीलिए ही तो बेटी से प्यार करता है कि शायद बेटा जो ख्याल न रखता हो वो बेटी रखती है। जब बेटी को पता चलता है पिता बीमार हो गया, अगर ससुराल में भी बेटी है ना तो वहाँ से भी फोन करेगी, पापा कैसे हो, मम्मी कैसे हो, भोजन किया, चाय पी, नाश्ता किया, दवाई ली। ये बेटी को चिंता होती है। हाँ, उतने दूर जाने के बाद में भी बेटी को हमेशा चिंता रहती है, और बेटे को ये सब चिंता नहीं रह सकती है। हो सकती है कोई सुपुत्र हो, उसे चिंता रहती हो, लेकिन बेटियों को मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेम होता है माँ बाप से। इसलिए जब कहते हैं बेटियां विदा होती है ना, तो एक पिता जो कभी ना रोता हो, कभी ना रोया हो, वो कोने में जा कर के फुसक फुसक करके रोता है, आज मेरी बेटी जा रही है, आज मेरा प्राण जा रहा है, मेरा सर्वस्व जा रहा है, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, कौन आकर के चाय देगा, कौन मेरा जो है दवाई ला कर देगा, कौन मुझे भोजन कराएगा। उस पिता को वो सब बातें याद आती हैं और पिता तड़पता है, घुट घुट करके रोता है। और महाराज पर इतना मजबूत होता है पिता, बेटी की विदाई के समय रोना आता है, रोता है, सिसक सिसक कर रोता है, कोने में जाकर रोता है, लेकिन कभी लोगों के सामने नहीं रोता कि लोग ये ना समझ ले कि हम जो है ये दुखी है, ये पता नहीं किस कारण दुखी है, किसी को एहसास नहीं होने देता। ये एक पिता के लक्षण होते हैं, ये पिता के कर्तव्य हैं। ऐसे पिता को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, बेटी और बेटा में कभी भेद न समझें। बेटी उसी घर में होती है जिस घर में भगवान की विशेष कृपा होती है, विशेष प्रभु की